आज हम लोग आधुनिक मूवी देखते हैं जो हॉलीवुड मूवीज़ होती है, उसमें समय यात्रा जिसे हम लोग टाइम ट्रैवल कहते हैं, इसका वर्णन देखने को मिलता है। कई पिक्चरें ऐसी हैं जिसमें हम लोग समय यात्रा करके दूसरे ग्रह में गए या दूसरे ग्रह की कहानियाँ आई, हम समय पीछे चले गए, आगे चले गए। टाइम मशीन का भी वर्णन आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी जो सनातन परंपरा है, हमारा जो हिंदू धर्म है, इसमें टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा का बहुत पहले से वर्णन है। यह वर्णन ऐसा है कि जिसके विषय में आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति और हमारी सभ्यता बहुत ही व्यापक है और बहुत ही आधुनिक है। वेदों में सभी प्रकार के रहस्य छुपे हुए हैं, चाहे वो विज्ञान शास्त्र हो या चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे ग्रेविटी हो या बैटरी हो या किसी प्रकार के भी जो कार्य हुए वो इस समय हम लोगों के जो वेद हैं उसमें पूर्ण रूप से वर्णित किए गए हैं। विज्ञान शास्त्र में जिस प्रकार पूर्ण रूप से विमानों का वर्णन किया गया, इसी प्रकार जो अर्थशास्त्र था उसमें पूर्ण रूप से अर्थ का वर्णन किया। आयुर्वेद में सभी प्रकार के औषधियों का वर्णन किया गया। मंत्र शास्त्र में सभी प्रकार के आधुनिक मंत्रों का वर्णन किया गया। इसी प्रकार समय यात्रा का वर्णन भी एक जगह देखने को मिलता है, लेकिन यह कई जगह है, लेकिन एक जगह यह प्रामाणिक रूप से देखने को मिलता है। ये जो कथा है, इसको अगर पौराणिक रूप से देखा जाए तो बहुत ही पास की ही कथा मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित है, यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म काल से संबंधित है। और इस कथा में पूर्ण रूप से इस चीज़ का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार समय यात्रा की गई। आप सोच सकते हैं कि कितना व्यापक और कितना दूरदृष्टि वाला हमारा ये धर्म है और हमारी ये संस्कृति है। ये जो कथा है ये ऋषि कश्यप के समय की है। यहाँ पर समय यात्रा का वर्णन किया गया है तथा ये बताया गया है कि समय किस प्रकार हर जगह अलग अलग होगा। जैसा कि अब साइंस ने प्रूव भी किया है कि यदि किसी हम ब्लैक होल के पास होते हैं तो वहाँ समय की रफ्तार बहुत धीमी हो जाएगी, समय की चाल बहुत धीमी होगी, और जब हम वापस आएंगे तो पृथ्वी में कई हज़ार वर्ष गुजर सकते हैं और आप ब्लैक होल में केवल 2 दिन गुजार के आते हैं। तो ऐसा हो सकता है। इसी प्रकार प्रकाश के अनुसार हम देखते हैं, जिस प्रकार 8 मिनट लगते हैं सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आने पर, तो हम जो सूरज को देखते हैं वो 8 मिनट पुराना होता है। इसी प्रकार जो तारों से रोशनी आती है हज़ारों वर्ष में पहुंचती है कहीं कहीं, तो वो जो तारे हम देखते हैं वो कम से कम 1000 वर्ष पुराने हो जाते हैं। तो जो कथा है वह ऋषि कश्यप के वंश से संबंधित है। एक राजा राजधर हुए, उनकी एक पुत्री थी रेवती। रेवती का स्वयंवर जब हुआ करना था तो राजा को, तो बहुत सारे योग्य वर मिले। तो उन योग्य वरों में वह निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि किससे रेवती का विवाह किया जाए, यानी किससे रेवती का विवाह किया जाए। अब रेवती के विवाह को लेकर जब उन्हें बहुत चिंता हुई तो वह ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी उस समय किसी कार्य में व्यस्त थे, यानी वहाँ ब्रह्मलोक में कोई कार्य चल रहा था, जिस कारण उन्हें कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ी। जब वह कुछ समय प्रतीक्षा करते हैं और उसके बाद ब्रह्मलोक में अंदर जाते हैं, ब्रह्मा जी से प्रणाम करते हैं, तो ब्रह्मा जी पूछते हैं कि आपको यहाँ पर आने का कारण क्या है। तब ब्रह्मा जी से वो कारण के विषय में जवाब देते हैं कि हमारी ये पुत्री है, ये रेवती है, और रेवती के विवाह के लिए हम ये कुछ वर की सूची लाए हैं। इन सूची में बता दीजिए कौन सा उत्तम पुरुष होगा जिससे रेवती का विवाह होगा। ब्रह्मा जी ये देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब ब्रह्मा जी मुस्कुरा रहे होते हैं तो राजा राजधर पूछते हैं कि पिताश्री आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, ब्रह्मदेव आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं इस प्रकार। तो कहते हैं कि जितनी देर तुमने बाहर प्रतीक्षा की, इतनी देर में तो वहाँ पृथ्वी पर युग परिवर्तन हो चुके हैं। जो भी ये व्यक्ति जो आप सूची लाए हैं ये सब समाप्त हो चुके हैं, पूरा युग समाप्त हो चुका है। अब वहाँ पर तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम की लीला चल रही है। इसलिए आप ऐसा करिए, अभी प्रस्थान करिए और बलराम से रेवती का विवाह कर दीजिए। तो ऐसा करके वह तुरंत प्रस्थान करते हैं। जब यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि रेवती जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वो सतयुग की होती हैं, और बलराम जो होते हैं वो उनकी हाइट मतलब उनकी जो साइज होता है वो बहुत कम होता है। तो इसके बाद उन्हें योग माया के द्वारा, यानी
मंत्रों के द्वारा उन्हें छोटा किया जाता है, बलराम के बराबर लाया जाता है और फिर उनका विवाह कर दिया जाता है। आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार की साइंस तब के ज़माने में थी और किस प्रकार की शक्तियाँ व्यक्तियों के पास होती थी कि ईश्वर भी उस समय साधारण से लगते होंगे जब आपस में खेलते होंगे, लेकिन जब उनके कृत्य इस समय हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये महापुरुष हैं। और उस समय तो ये सब चीज़ नॉर्मल मानी जाती होंगी कि आँख बंद करके दूर दृष्टि में कुछ देख लेना, अब किसी चीज़ के विषय में बता देना, लेकिन आज वह सिद्धियाँ के रूप ले चुकी हैं और मंत्रों के द्वारा हमें वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो आपको यदि किसी प्रकार का संदेह है या किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।